ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत। 7500 पेंशन प्लस डीए पर लोकसभा का बड़ा ऐलान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए लोकसभा से क्या खबर आ रही है, अब विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले तो बता दें कि लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन का मुद्दा उठाया गया है। सांसद श्री ए राजा ने सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है तथा पेंशन भोगियों के हित में सरकार से सवाल पूछे हैं, जिसका जवाब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। तो चलिए पूरी खबर एक बार विस्तार से हम जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सांसद श्री ए राजा ने पेंशन को बढ़ाने की मांग की है। लोकसभा में सांसद श्री ए राजा ने सरकार से पूछा कि क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ द्वारा न्यूनतम पेंशन में वृद्धि किए जाने के संबंध में मजदूर संघों जनप्रतिनिधियों से मांगे प्राप्त हो रही हैं। यदि हाँ, तो हितधारकों की मांगों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। और इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि क्या सरकार महंगाई को देखते हुए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएस के लिए न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने इसका जवाब दिया है। इसका जवाब श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने इसका दिया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न हितधारकों से कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने हेतु विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि कोष नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर से अंशदान और 15,000 रुपये प्रति माह तक वेतन के 1.16% की दर से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से बना है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस प्रकार की संचित राशि से दिया जाता है। ईपीएस 1995 का पैरा 32 के तहत यथा अधिदेशित और निधि के मूल्यांकन के अनुसार निधि का मूल्यांकन वार्षिक आधार किया जाता है। पेंशन फॉर्मूले में संशोधन। अगला प्रश्न सांसद श्री ए राजा ने सरकार से पूछा कि क्या सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशन गणना फॉर्मूले में संशोधन करेगा, क्योंकि वर्तमान फॉर्मूला पेंशन भोगियों के प्रति मनमाना और पक्षपातपूर्ण है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। इस प्रश्न का जवाब दिया गया कि इस पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे ने कहा कि यह योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि का निर्धारण सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किया जाता है। पेंशन योग्य सेवा मल्टीप्लाई बाई पेंशन योग्य वेतन डिवाइड बाई 70। यह स्पष्ट है कि पेंशन की राशि पूर्व निर्धारित फॉर्मूले पर आधारित है। तथापि सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके ईपीएस 1995 के तहत पेंशन भोगियों को प्रति माह 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को ईपीएस के लिए वार्षिक रूप से प्रदान किए जाने वाले वेतन के 1.16% की बजटीय सहायता से अतिरिक्त थी। 7500 पेंशन पर डीए प्लस डीए का सवाल जो है, अगर हम बात करें तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन भोगियों की मांगों का विचार करते हुए सरकार ने ईपीएस 1995 के पूर्ण मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निगरानी का गठन किया। समिति ने ईपीएस 1995 के तहत महंगाई भत्ते के मुद्दे पर विचार किया और अन्य बातों के साथ साथ यह सुझाव दिया कि विमांकित स्थिति को देखते हुए ईपीएस 95 के तहत स्वीकार्य पेंशन और जीवन यापन लागत सूचकांक से जोड़ना व्यवहार्य नहीं है, ऐसा कहा गया। लेकिन संसद में बार बार ये सवाल जो है उठता रहा ईपीएस 95 को लेकर।